हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। क्वेश्चन लिखते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करिएगा, समझ में तुरंत आएगा। देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें दो वर्ग हैं और दोनों के क्षेत्रफल का योग दिया गया है। फिर आगे दिया गया है, यदि उनके परिमापों का अंतर, ध्यान दीजिए, उनके परिमापों का अंतर दिया गया है, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर। अब देखिए, वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है भुजा गुणे 4। ध्यान दीजिएगा, यानी 4 गुणे भुजा। परिमाप आप लोग सब लोग जानते हैं, सभी भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो वर्ग में 4 भुजा होती है, तो चारों को चाहे जोड़ लिया जाए या 4 से गुणा कर दिया जाए, परिमाप अपने आप आ जाता है। अब देखिए, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। चलिए देखते हैं। मान लिया जाए, माना पहले वर्ग का परिमाप बराबर x मीटर। देखिए, दो वर्ग है, दोनों के परिमाप में अंतर दिया गया है, तो पहले वर्ग का परिमाप हम x मीटर मान लेते हैं, तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ग का परिमाप। अब ध्यान दीजिए बच्चों, दोनों वर्ग के परिमाप में 24 मीटर का अंतर है, ध्यान रखिएगा। अब अगर एक हम x मान लिए तो दूसरा वाला क्या होगा? x से चाहे 24 ज्यादा होगा चाहे 24 कम होगा। ध्यान रखिएगा, अंतर का मतलब होता है 24 का अंतर बने बस, चाहे वो ज्यादा हो 24 चाहे 24 कम हो। जैसे मान लीजिए हम कह दें हमारी उम्र 25 साल या 30 साल या 40 साल और किसी अगले की उम्र में और हमारी उम्र में 10 साल का अंतर है, कह दिया जाए। ये ना बताया जाए कि हम बड़े हैं या फिर वो बड़ा है, ये ना कहा जाए, सिर्फ इतना बोला जाए हम में और किसी अगले की उम्र में 10 साल का अंतर है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारी उम्र x होगी तो चाहे उसकी हमसे 10 ज्यादा होगी चाहे 10 कम होगी। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें दोनों में 24 का अंतर है। ध्यान रखिएगा, दोनों के परिमापों में 24 का अंतर है। अब ये नहीं बताया है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो चाहे आप लोग 24 ज्यादा मान लीजिए चाहे 24 कम मान लीजिए,
आपकी मर्जी। चलिए इसको मान लेते हैं x + 24 मीटर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, परिमाप x मान लिए, इसका परिमाप मान लिए x + 24, इससे 24 मीटर ज्यादा मान लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, परिमाप जो होता है वो भुजा गुणे 4 होता है। ध्यान रखिए, वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4। अगर परिमाप भुजा गुणे 4 होता है तो भुजा निकालेंगे। ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4। ध्यान दीजिएगा, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा गुणे 4। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको भुजा का मान ज्ञात करना हो, समझिए, अगर भुजा का मान ज्ञात करना हो तो ये 4 इसके गुणे में है, इसका पक्षांतर होगा तो ये इसके बटे में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 4 इसके बटे में आ जाएगा। ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप बटा 4 बराबर भुजा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। अगर हमको इसमें से भुजा ज्ञात करना हो तो ये 4 यहां गुणा में है, पक्षांतर होगा तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी भाग में। वर्ग का परिमाप भागे 4 बराबर भुजा। परिमाप को 4 से भाग दे दिया जाए तो भुजा मिलती है, और भुजा को 4 से गुणा किया जाए तो परिमाप मिलता है। यही तो होता है। तो चलिए देखिए, यानी कि अगर ध्यान दीजिए, परिमाप हम x माने हैं तो जब इसकी भुजा निकालेंगे, पहले वर्ग की भुजा, जब भुजा निकालेंगे तो भुजा हो जाएगा परिमाप का चौथाई भाग, x/4 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर इसका चौथाई हो जाएगा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए, हमसे बोला है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है। वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है, तो क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब वर्ग की भुजा मिलेगी हमें, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। जब तक भुजा नहीं मिलेगी तब तक क्षेत्रफल कहां से आएगा? इसीलिए परिमाप को हम माने हैं, इसी परिमाप के सहारे हम लोगों ने भुजा ज्ञात कर लिया। पहले वर्ग की भुजा ये हो गई और दूसरे की ये हो गई। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्नानुसार बोले हैं दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ध्यान दीजिए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों का जोड़ कितना है? 468 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन समझिए, फिर से आप लोग क्वेश्चन समझिए। देखिए, क्षेत्रफलों का योग इतना दिया था और परिमाप का अंतर दिया था, तो परिमाप हम मान लिए, पहले का परिमाप x, दूसरे का x + 24। आप लोग चाहे जो मान लीजिएगा, चाहे 24 कम चाहे 24 ज्यादा, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है, चाहे 24 ज्यादा हो चाहे 24 कम हो। इसमें यह बिल्कुल नहीं दिया गया है कि कौन सा वर्ग बड़ा है कौन सा छोटा है, सिर्फ अंतर 24 बनेगा दोनों में, बस 24 ज्यादा मान लिए। फिर अब हमको क्षेत्रफलों का योग करना है, क्षेत्रफलों का, उनके 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ध्यान दीजिएगा, तो क्षेत्रफल का योग कैसे होगा? जब भुजा मिलेगी, बिना भुजा के क्षेत्रफल थोड़ी निकलेगा। अब चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए, ये पहला वर्ग है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? भुजा स्क्वायर, दूसरे का भुजा स्क्वायर। पहले वर्ग की भुजा क्या है? ये देखिए, x/4 इसका स्क्वायर प्लस दूसरा है x + 24 बटा 4 इसका स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर मिला के
468। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसका दोनों का वर्ग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बटे 4 का वर्ग 16 प्लस, इसमें देखिए ऊपर वाला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे 4 का वर्ग 16 होता है। ऊपर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे 4 का वर्ग 16 बराबर 468। बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन x प्लस 4 का होल स्क्वायर इतना हो गया, इसमें ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए और नीचे 4 का वर्ग 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग 576 प्लस 24 दूनी 48x बटा 16 बराबर 468। चलिए इसके बाद में दोनों का हर बराबर है, ध्यान दीजिएगा दोनों का हर क्या है बच्चों, बराबर है। इसको लिख लीजिए ऐसे 16 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये देखिए 576 प्लस 48x बराबर 468। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका बजगुणा कर देंगे इधर, या फिर देखिए इसमें ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लिया जाए और ये कैंसिल कर दिया जाए 2 से। चलिए ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा 2 दूनी 4, ये बन गया 17, 2 अट्ठे 16, ये 16 2 अट्ठे 16 प्लस 24x अपॉन 16 इक्वल टू 468। ये 2 से हमारा कैंसिल। चलिए देखिए 2 से हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 बचा यहां पे। अब बजगुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 288 प्लस 24x बराबर 8 अठाई 64 के 4, हासिल आया 6, 8 6 48, 48 6 54, हासिल आया 5, 8 4 32, 5 37। अब 288 का पक्षांतर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 24x, इसको इधर कर लीजिए प्लस 288 माइनस 3744 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 24x, इसमें से घटा दीजिए 3744 में से घटाएंगे 288, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे बचा 3 बन गया 13, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे बचा 6 में से 2 गया 4 और ये 3, 3456 माइनस 3456 बराबर 0। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3456 आ रहा है। चलिए देखिए ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए ये हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3456। एक बार चेक कर देते हैं, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार आप लोग क्वेश्चन देखिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, 468 वर्ग मीटर है, 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए, ठीक है, परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, ठीक है, ज्यादा मान ले फिर
इसको 4 से भाग देके क्या ज्ञात कर लिए हम, भुजा ज्ञात कर लिए। इसके बाद में क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, x/4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 24 अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर 468 x स्क्वायर अपॉन 16 x प्लस 24 का होल स्क्वायर 24 का और 576 प्लस 48x 16 ये सही है 2x स्क्वायर प्लस 576 प्लस 48x। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कितना हो गया, यहीं तक आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहां तक आप लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 1 2 2 दूनी 4 17 2 8 16 2 8 16 ठीक है 8 सही है बच्चों। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, समीकरण बना के हम लोगों को छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देखिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है बच्चों, 12 है। चलिए देखिए यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। तो अंकों का स्थान बदल जाता है। समीकरण बनाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन इतना दिया गया है, हमसे पूछे हैं आगे समीकरण आप लोग बनाइए। देखिए बच्चों जब पिछला चैप्टर आप लोग को पढ़ा रहे थे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे आप लोग को। चलिए संख्या वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग मान लीजिए, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y मान लीजिए। संख्या क्या बनेगी 10x प्लस y, और अंक बदल दिया जाए, अंक बदलने पर प्राप्त नई संख्या 10y प्लस x। बच्चों ध्यान दीजिए आप लोगों को हम बताए थे ये चारों चीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा। देखिए दहाई x इकाई y, तो आप लोगों को हम बताए ही थे कि संख्या कैसे बनती है 10x प्लस y, 10 गुणे x प्लस y, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई, तब संख्या बनती है। जब अंक को उलट देंगे x वाला y पे y वाला x पे, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए पहली शर्त में क्या बोले हैं, ध्यान दीजिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। अंकों का गुणनफल क्या है 12 है। चलिए देखते हैं अंकों का गुणनफल यानी x y बराबर 12, दोनों अंकों का गुणनफल क्या है 12 है। अब देखिए यहां से x का मान ज्ञात कर लीजिए या फिर y का मान ज्ञात कर लीजिए, आपकी मर्जी। चलिए x का मान ज्ञात करते हैं, x बराबर 12 बटा y। ध्यान दीजिएगा
ये y जब इधर जाएगा, यहां गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी भाग में। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। अब देखिए दूसरी शर्त से फिर बोले हैं यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, संख्या हमारी है 10x प्लस वाई, इसमें 36 जोड़ दीजिए, तो होता क्या है, अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी इतना हो जाता है 10y प्लस x हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, संख्या में 36 जोड़ेंगे तो अंक बदल जाएंगे, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, पक्षांतर कर लीजिए, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर माइनस 36। 10x में से x घटाएंगे 9x माइनस 9y बराबर माइनस 36। अब देखिए बच्चों, इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर माइनस 36। 9 से कैंसिल कर दिए, 9 चौक 36, x माइनस वाई बराबर माइनस 4। ये हमारा बन गया, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर माइनस 4। अब आप लोग क्या करिए, देखिए x का मान हम लोग समीकरण 1 से निकाले हैं। x का मान कितना है, 12/y। x का मान ही रख दीजिए, x बराबर 12/y रख दीजिए। लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 से रखने पर x का मान रख दिया जाए, x का मान है 12/y, रख दीजिए यहां पे x के स्थान पे 12/y और माइनस y बराबर माइनस 4। यहां पे 10 गुणा कर लिया जाए, ये इसका 12 का नाम 12 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर माइनस 4। आगे बटाई करके इसका इधर से कर लीजिए 10 गुणा, इसका करेंगे 12 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4y। देखिए बच्चों, ये हमारा इतना हो गया। अब पक्षांतर कर लीजिए, बस समीकरण हमारा बन गया है। पक्षांतर कर लीजिए, वाई स्क्वायर, इसका सबका उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर बच जाएगा केवल 0 बराबर वाई स्क्वायर इधर जाएगा। ध्यान रखिए, पहले एक बार पक्षांतर कर लेते हैं, फिर क्रम से लिख देंगे। माइनस 4y पहले से है, ये इधर जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, वाई स्क्वायर जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको केवल क्रम से लिख दीजिए, बस पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिखा है, माइनस 4y निगेटिव था, निगेटिव लिखा है, माइनस 12 निगेटिव है, निगेटिव लिखा है, बराबर 0। देखिए बच्चों, ये हमारा बन गया समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12। चलिए देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 12। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसके आगे आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, ये हो गया 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन इसमें और है, क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए एक क्वेश्चन और है। चलिए, वो क्वेश्चन नंबर अगला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, उसको हम बताएंगे आप लोग को अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और समीकरण बनाना आप लोग बिल्कुल सीख लीजिए। आप लोग समीकरण बनाना सीख लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। समीकरण बनाना हर हाल में सीख लीजिए, फिर आसानी से सॉल्व हमारा हो जाएगा। चलिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।